हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? जय पुष्पा मेरे सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी शंकु की लंब ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जहाँ हमें पाई का मान दिया 3.14। शंकु की लंबवतीय ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर दिए में व्यास दिया है। इससे हमें त्रिज्या है, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास y2। तो व्यास दिया है हमें 16 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या आ गई। इसको मैं त्रियक ऊंचाई फाइंड करनी है हमें, तो हम त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। होता है L बराबर r² प्लस h² रूट। तो इधर हमने ये r का मान इधर रख दिया और ये हमारा h का मान है। तो इसका मैंने वर्गमूल किया और इसका वर्गमूल किया तो इसका 64 है और इसका है 225 है। दोनों को ऐड किया तो ये 289 हो गया और ये रूट के बाहर आएंगे तो ये इसका 17 का वर्गमूल होगा। तो ये इधर इसका L का मान 70 आ गया। अब हमें उसके बाद दूसरा उसका आयतन से तो शंकु का आयतन फाइंड के शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 लिया, पाई का मान दिया है हमें 3/14 और डिवाइड इनटू 8 का r का मान हमें 8 दिया है और h का मान हमारा 15 है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, इसको इधर किया और इसका वर्गमूल किया है इसका इन सब का मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। आयतन की इकाई क्यूब में आती तो इसको हमने क्यूब में लिखा। फिर हमें शंकु का वक्रपृष्ठ फाइंड करना था। शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई r/l। तो हमने इधर पाई का मान हमें दिया था, r का मान हमारा 8 है और l का मान हमने इधर ही फाइंड किया था। तो हमने इधर l का मान लगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये इसका फाइनल आंसर निकला। और उसके बाद हमें लिखा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई r/l प्लस पाई r²। दोनों में से पाई r को कॉमन लिया तो l प्लस r हो गया। इसमें पाई r से इसमें पाई का मान है 3.14 इंटू 8 और l का मान है 17 और r का मान है 8। तो 17 प्लस 8 कर दिया, इन दोनों को ऐड किया और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 628। ये हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।